एयरपोर्ट पर 300 की कॉफी, 200 की चाय और 500 की पार्किंग। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया के 25% फ्लाइट्स एक ही कंपनी हैंडल कर रही है। पर स्टोरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल से सवाल से, एयरपोर्ट का मालिक कौन है? गवर्नमेंट, एयरलाइन कंपनी या कोई प्राइवेट बिजनेस? मोस्टली लोग सोचते हैं एयरपोर्ट गवर्नमेंट का होता है, पर रियलिटी है इंडिया में आज के टाइम में बहुत सारे एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनीज चला रही है। और इसी सेक्टर में एक नाम बहुत फास्ट ग्रो हुआ है, अडानी ग्रुप। सिर्फ 5 साल में जीरो से इंडिया का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया है। वैसे अगर आपको भी बिजनेस और पॉलिटिक्स के पीछे की रियल स्टोरी समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम इंडिया के बिगेस्ट बिजनेस मॉडल को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इंडिया में टोटल 130 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। इनको ऑपरेट करती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका सिंपल मिशन है इंडिया के अलग अलग सिटीज को कनेक्ट करना। बिल्कुल रेलवे की तरह, जैसे रेलवे का काम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि कनेक्टिविटी देना है, वैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी काम है इंडिया की सिटीज को फ्लाइट से कनेक्ट करना। पर प्रॉब्लम क्या है? एयरपोर्ट चलाना बहुत महंगा काम है। रनवे बनाना, सिक्योरिटी, स्टाफ, मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी सब मिलाकर हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। और इसी वजह से इंडिया के 121 गवर्नमेंट एयरपोर्ट में से 80 एयरपोर्ट लॉस में चल रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट पैसा कमा नहीं रही बल्कि टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, अगर प्राइवेट कंपनीज एयरपोर्ट चलाएंगी तो शायद इफिशियंसी बढ़ेगी, और इसीलिए स्टार्ट हुआ एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने एक मॉडल बनाया, इसका नाम है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट लैंड देती है, प्राइवेट कंपनी एयरपोर्ट बिल्ड करती है और फिर एयरपोर्ट ऑपरेट करती है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर ग्रुप चलाता है, मुंबई एयरपोर्ट प्राइवेट ऑपरेटर चलाता है, और इसी तरह ग्रेजुअली बहुत सारे एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनीज को दिए गए। पर एक बड़ा सवाल आता है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स पैसा कैसे कमाती हैं? सिर्फ प्लेन लैंडिंग से नहीं। एक्चुअली एयरपोर्ट ऑपरेटर के 3 मेजर रेवेन्यू सोर्स होते हैं। सबसे पहले एरो रेवेन्यू, मतलब प्लेन लैंडिंग फीस, पार्किंग फीस, टर्मिनल यूजर्स फीस, एरो ब्रिज चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, जब प्लेन रनवे पर लैंड करता है, एयरलाइंस को एयरपोर्ट को एक फीस देनी होती है, और एयरलाइंस वही फीस आपकी टिकट में ऐड कर देती है, इसलिए टिकट महंगी होती है। दूसरा रेवेन्यू सोर्स है नॉन एरो रेवेन्यू, यही एक्चुअल गोल्ड माइन है। एयरपोर्ट पर जो शॉप्स होती हैं, कॉफी कैफे, ड्यूटी फ्री स्टॉल, एडवर्टाइजिंग बोर्ड, पार्किंग, ये सब पैसा एयरपोर्ट ऑपरेटर का होता है। इसलिए एयरपोर्ट पर 300 की कॉफी, 250 का सैंडविच और 500 की पार्किंग मिलती है। पर असली पैसा यहाँ भी नहीं है। असली पैसा है एयरपोर्ट के आसपास की लैंड। जब गवर्नमेंट एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनी को देती है तो सिर्फ रनवे नहीं देती, उसके पास हजारों एकड़ की लैंड भी देती है। और उस लैंड पर ऑपरेटर बना सकता है होटल, मॉल्स, ऑफिस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली एयरपोर्ट के पास एरोसिटी एरिया है और वो एयरपोर्ट ऑपरेटर ने डेवलप किया है, और वहाँ होटल, ऑफिस, रेस्टोरेंट सब कुछ है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट के पास की लैंड की वैल्यू 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है। अब स्टोरी में एंट्री होती है अडानी ग्रुप की। 2019 तक अडानी के पास एक भी एयरपोर्ट नहीं था। 2019 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 6 एयरपोर्ट प्राइवेट होंगे और बिडिंग ओपन हुई। सब कंपनीज ने बिडिंग की, 70 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए पर पैसेंजर। पर अडानी ने ऑफर किया 170 रुपए पर पैसेंजर। रिजल्ट क्या हुआ? अडानी ने 6 के 6 एयरपोर्ट जीत लिए। अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मैंगलोर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेटर जीवीके ग्रुप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया और अडानी ने वहां भी एंट्री की और मुंबई एयरपोर्ट एक्वायर कर लिया। आज के टाइम पे अडानी के पास 8 एयरपोर्ट है और वो हैंडल करता है इंडिया का 25% एयर ट्रैफिक। पर अडानी जी का प्लान सिर्फ एयरपोर्ट चलाना नहीं, उनका प्लान है फुल लॉजिस्टिक एम्पायर बनाना। ऑलरेडी अडानी जी के पास इंडिया के बिगेस्ट पोर्ट, पावर प्लांट, लॉजिस्टिक नेटवर्क, वेयर हाउस, एनर्जी बिजनेस हैं। अगर पोर्ट्स, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स कनेक्ट हो जाए तो कंप्लीट सप्लाई चेन अंपायर बन सकता है। अब यहाँ पर एक मेजर कंसर्न है, इंडिया में प्राइवेट एयरपोर्ट्स का मेजॉरिटी कंट्रोल सिर्फ 2 कंपनियों के पास है, अडानी और जीएमआर के पास। प्राइवेट एयरपोर्ट्स में 8 एयरपोर्ट अडानी जी के पास है, 5 जीएमआर के पास। मतलब पूरा सेक्टर डियोपोली बन रहा है, और अगर फ्यूचर में और एयरपोर्ट प्राइवेटाइज होए तो शायद ये सेक्टर मोनोपोली भी बन सकता है। गवर्नमेंट के लिए प्राइवेटाइजेशन फायदेमंद है क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। पर पैसेंजर के लिए प्रॉब्लम ये है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स कॉफी प्राइस, पार्किंग प्राइस, शॉप रेंट सब कंट्रोल करते हैं। इसीलिए एयरपोर्ट पर 20 वाली चाय 200 की मिलती है। एयरपोर्ट एक सिर्फ ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एयरपोर्ट एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस इकोसिस्टम है जिसमें रियल एस्टेट, रिटेल, लॉजिस्टिक, एविएशन सब कुछ इंक्लूड होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, इंडिया में एयरपोर्ट गवर्नमेंट चलाए या प्राइवेट कंपनीज।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।